दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहूंगा मैं कि अगर आप लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जीके के लिए, साइंस के लिए, चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, रेलवे के लिए हो, एसएससी के लिए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे सेकंड चैनल जीके स्क्वाड का। जल्दी से जाकर के उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जल्दी ही वहां पे लाइव क्लासेस शुरू होने वाली। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, लेके आ गया हूं नेवी एमआर एग्ज़ाम 4 2021 के लिए ज्योग्राफी भूगोल का एक और पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, साथ ही साथ आप जाकर के वैसे भी चैनल पे देख सकोगे बाकी के 4 पार्ट्स को। ज़रूर देखना इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही साथ इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कोशिश करना कि 5 और 5+ क्वेश्चंस का जवाब सही दे सको, क्योंकि काफ़ी सारे नए कैंडिडेट्स जुड़े हैं तो उन लोगों के लिए ये 5 का स्कोर रखा है। शुरुआत है आप लोगों का, तो अगर कम भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है हम लोग के पास। अच्छा, वीडियो को तो हम शुरू करेंगे और हमारे क्वेश्चंस को भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का जवाब मैं देना चाहता हूं जो कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो पहली चीज़ की वीडियोस में डिले क्यों हो रही है, गैप क्यों हो रहा है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए मैं कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। पहली चीज़ तो वो। सेकंड चीज़, मेरा जो हेल्थ है वो ज़्यादा सही नहीं रह रहा था, इस वजह से ये दूसरी चीज़ है जिसके कारण पिछले कुछ दिनों से टाइम पे वीडियोस आपको नहीं मिल रही थी। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। और कभी कभी कुछ ऐसी सरकमस्टेंसेस हो जाती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिस वजह से वीडियोस नहीं डाल पाता हूं मैं। तो ये बात है, 3 चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखो कि आपका जो टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी है आपके पास। सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा और उस टाइम तक मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका सब कुछ कंप्लीट होगा और सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। वैसे तो अब डिले नहीं होगी कुछ भी, और आपके लिए लाइव क्लासेस भी चलेंगी। सेकंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जीके स्क्वाड को तो कर लो, और साथ ही साथ आप ये भी बताओ कि किस टाइम पे लाइव क्लासेस सही रहेंगी आपके लिए। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके टाइम ज़रूर बताना आप लोग, मॉर्निंग का और जो शाम का टाइम है, दोनों टाइम आप बताना। जिस टाइम पे भी मुझे लगेगा कि ये टाइम सही है उसको डिसाइड करके फिर आगे बढ़ जाएंगे हम और तैयारी शुरू कर देंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से जाकर के कर सकते हो। ठीक है, और अब आपके लिए टाइम पे ही वीडियोस आपको मिलेंगी। तो आज हम ज्योग्राफी का पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम ज्योग्राफी का है। 3 बजे आपको मिल जाएगी आपकी बायोलॉजी की वीडियो, और उसके बाद रात में आपको प्रैक्टिस सेट एक मिलेगा जो कि होगा इंडियन नेवी एमआर के लिए फुल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, इंडियन नेवी एमआर की बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, शुरू करेंगे हम 71 नंबर से। अब तक हमने 70 नंबर तक कंप्लीट कर लिया है। तो शुरू करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग अपना स्कोर जो भी हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 6 हो या फिर 15 हो, जितना भी आपका स्कोर हो वो सच कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो के एंड में। और ये भी बताना कि आप कहाँ से हो, ज़रूर ये चीज़ करना, ताकि मैं एनालाइज कर सकूँ कि मेरे पास कैंडिडेट्स किस टाइप के हैं और उनकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो ये काम करना। दूसरी चीज़ है कि आपने अगर अभी तक मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके ज्वाइन करो। मस्ट है वहाँ ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत कुछ वहाँ पे आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम में। चलो अभी शुरू करें। 71 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी? इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पोरकस और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इसी ने किया था। ये एक ग्रीक विद्वान था। क्या था? ग्रीक विद्वान था, और इसने 3री शताब्दी में ही भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए इसे भूगोल का जनक या फिर भूगोल का पिता भी कहा जाता है। भूगोल का फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है इरेटोस्थनीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म ज्योग्राफिका फॉर ज्योग्राफी? हेरोडोटस, हिकैटियस, हिप्पोरकस और इरेटोस्थनीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का भी प्रयोग किया था। तो इसने जब शुरू किया था, इसने जब खोज की थी, तो इसने भूगोल के लिए ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफिका
शब्द का ज्योग्राफी का वर्ड का प्रयोग किया था? किसने? इरेटोस्थनीज ने। याद रखिएगा, इरेटोस्थनीज फर्स्ट यूज द टर्म ज्योग्राफिका फॉर ज्योग्राफी। नेक्स्ट है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? कार्ल रिटर, जॉन बोन्स, हमबोल्ट और हिप्पार्कस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर ए यानी कार्ल रिटर। कार्ल रिटर को जो है मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। कार्ल रिटर इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की जहां पे बात आ जाएगी, यानी मानव भूगोल की जहां पर बात आ जाएगी, वहां पर भूगोल का पिता कार्ल रिटर को बोला जाता है। और जहां पे नॉर्मली अगर भूगोल की बात आएगी तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता बोला जाएगा। तो ये दो चीजें आप लोग जरूर रखिएगा, छोटी छोटी गलतियां ही हमें एग्जाम से बाहर कर देती हैं। तो ये मानव भूगोल और भूगोल का अंतर आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने रखा भी है। आगे बढ़ते हैं। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? हु इज द स्कॉलर डिफाइनिंग ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी? हिटनर, जीन ब्रंस, एच बैरोज और इरेटोस्थनीज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी एच बैरेज जो है ये भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है। एच बैरोज इज द स्कॉलर डिफाइनिंग ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी? पेसल, डेविस, पिंक और इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेसल। पेसल को जो है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। पेसल इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बोला जाता है? पेसल को भू आकृति विज्ञान का पिता। पेसल इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ज्योग्राफी इज द साइंस टू स्टडी द अर्थ एज सेंटर। हु सेड दैट? वॉरेनियस, टेलर, कांट और इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वॉरेनियस। वॉरेनियस ने ये चीज कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था कि भूगोल जो है इसमें पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल क्या है? पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, उसे ही हम भूगोल कहते हैं। यानी कि जिसमें पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को भूगोल कहा जाता है। ज्योग्राफी इज द साइंस टू स्टडी द अर्थ एज सेंटर, ठीक है। वॉरेनियस ने ये कहा था। नेक्स्ट है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? विच scholar is responsible for presenting information about the solar system to the world? कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो और इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने ही विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की थी सौरमंडल के बारे में। कॉपरनिकस is responsible for presenting information about the solar system to the world। तो सोलर सिस्टम को वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? व्हाट इज द कैलेस्टियल बॉडी मूविंग अराउंड द सन इज कॉल्ड? ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा और ये सभी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो हैं उन्हें ही तो हम ग्रह कहते हैं। आपने सुना ही होगा कि जो खगोलीय पिंड सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं उन्हें ही तो हम बोलते हैं ग्रह। तो ये आप हमेशा याद रखना, यानी कि द कैलेस्टियल बॉडी मूविंग अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लेनेट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। 79 नंबर है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? हु सेड दैट? यहाँ पे भूलोग है इसीलिए फॉरगेटिंग आ गया है, ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ सरफेस। यहाँ पे गलती हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन है वारेनियस, टेलर, कांट और कार्ल रिटर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांट। कांट ने कहा था कि भूगोल जो है ये भूतल का अध्ययन है, यानी कि कांट सेड दैट
ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ सरफेस, ये सरफेस की एक स्टडी है। नेक्स्ट है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन दी सोलर सिस्टम, 12, 10, 9 एंड 8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 8। सौर मंडल में अभी सिर्फ 8 ग्रह हैं, यानी कि सोलर सिस्टम हैव 8 प्लैनेट्स। और यहाँ पे 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देता हूं। तो ये राइट से लेफ्ट है, ठीक है, यानी कि दाएं से बाएं की ओर। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। याद रखिएगा, इंग्लिश में भी देख लीजिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये ग्रह जो है ये सौर मंडल में हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, व्हाट इज द स्मॉल कैलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट इज कॉल्ड। पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। द स्मॉल कैलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट या फिर सैटेलाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 82 नंबर, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया, हु प्रोपोनेटेड द लॉज ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कैपलर। कैपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। कैपलर प्रोपोनेटेड द लॉज ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे है, कैपलर को है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, व्हेन डज द सन अपीयर इन नॉर्वे एट मिडनाइट, 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई और 21 मार्च। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। द सन अपीयर इन नॉर्वे एट मिडनाइट ऑन 21 ऑफ जून, ठीक है, 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे का एक नाम है और वो कौन सा नाम है जो कि सूर्य के ही नाम पे आधारित है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहां तक काफी अच्छा कर रहे होंगे और आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है, सौर मंडल की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर और केपलर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन ए यानी कि कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस डिस्कवर्ड दी सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था कोपरनिकस ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम, पृथ्वी, शुक्र, शनि और सूर्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूर्य। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम, सन को फादर भी बोला जाता है, सोलर सिस्टम का फादर यानी सौर मंडल का पिता बोला जाता है सूर्य को, याद रखिएगा। तो ये 15 क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के। आई होप आपको पसंद आए होंगे। इनमें से आपका स्कोर कितना रहा जरूर कमेंट करके बताइएगा, 5, 6, 7, 4 जो भी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा आप कहां से हो और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका जवाब भी दीजिएगा। लाइव क्लासेस जल्दी ही आपके लिए आने वाली हैं सेकंड चैनल पे, जो कि है जीके स्क्वाड। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके तैयार रहो, जल्दी लाइव क्लासेस आएंगी और काफी मजा आने वाला है आप लोगों को। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना इंडियन नेवी एमआर की बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए। ये है इंस्टा आईडी और ये है टेलीग्राम आईडी, दोनों पे जाके जल्दी से ज्वाइन करो मुझे। दोनों की आईडीज तो आप देख ही रहे हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो यार, अच्छे से रहो, घर पे रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो और तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस।